हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन, जो हम 6 लेक्चर से कर रहे थे। 6 लेक्चर हमने इस पे किया, 7 लेक्चर इस पे किया हमने, 8th लेक्चर भी हम इसी पे करेंगे। ठीक है, हमने जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन में सेकंड पार्ट, गॉस लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन में सेकंड पार्ट कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सॉलिड स्फेयर था, उसकी वजह से हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने कैविटी प्रॉब्लम की थी। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड एप्लीकेशन है और जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हमारी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता लगाएं, वो हमारी थर्ड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे सेकंड एप्लीकेशन में सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, और हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेट कंडक्टिंग व नॉन कंडक्टिंग दोनों, कंडक्टिंग भी होगी और नॉन कंडक्टिंग, दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, वो भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में देखो, इस लेक्चर में 3 टॉपिक करने वाले हैं। सिलेंड्रिकल सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनाइट प्लेट कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों, फिर उन इन्फिनाइट प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो हम गॉस लॉ से देखेंगे। चार्ज किस तरीके से प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि प्लेट को हम 2 प्लेट को आपस में पास में रख दें, 3 प्लेट को आपस में पास में रख दें, तो उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और सिलेंड्रिकल सिमेट्री में हम कैविटी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। कैविटी प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल सिमेट्री में, जैसे हमने स्फेरिकल सिमेट्री में किया था वैसे ही सिलेंड्रिकल सिमेट्री में भी हम कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास लॉन्ग सिलेंडर, एक सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, जिसपे जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो है। इसको नोट कर लो, ये हमारे टॉपिक होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है। इट हैज़ ए चार्ज डेंसिटी रो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। लॉन्ग, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन फर्स्ट, लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंडर है। लेट्स से दिस इज आवर सिलेंडर, एक लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट, ये इसकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये सिलेंडर है हमारे पास, और ये इसकी रेडियस है। रेडियस को हम डिफाइन करते हैं एस से। देखो, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एस, फाई और जेड। सिलेंडर के कोऑर्डिनेट होते हैं एस, फाई एंड जेड। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के बाहर और सिलेंडर के सरफेस पे। इसकी जो रेडियस है वो एस है। ठीक है, इसकी जो अंदर चार्ज डेंसिटी है वो है रो। हमारे पास रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये याद रखना। तो हम फाइंड करेंगे गॉस लॉ से। ठीक है, वी नो द गॉस लॉ। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो पहले हम फाइंड करते हैं इनसाइड, किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। दैट गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो इट शुड पास थ्रू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये 2 गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से पहले ये 2 पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिकॉज इफ दिस गॉसियन सरफेस फॉलो दिस 2 पॉइंट वी डायरेक्टली कम आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ठीक है, हम इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनसाइड किसी पॉइंट पे, मान लो एक इनसाइड एक पॉइंट है, एक पी पॉइंट, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विजिबल होगा ये तुम्हें। लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग मतलब इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है हमारे पास। लॉन्ग सिलेंडर, ये लॉन्ग सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी रेडियस एस है, स्मॉल एस लिख लो या कैपिटल एस लिख लो। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, पी पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। ठीक है, एक अंदर एक सिलेंडर कंसिडर, देखो एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा हमें। दैट गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके सिलेंडर के अंदर जो चार्ज, इसके सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो गॉसियन सरफेस होगा वो खुद एक सिलेंडर होगा।
और इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इसका जो सरफेस है गॉसियन सरफेस का, इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास क्लोज गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लॉन्ग इन्फिनाइट सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि लॉन्ग इन्फिनाइट सिलेंडर है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिलेंडर के अंदर इस टाइप से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब ये क्लोज गॉसियन सरफेस है तो गॉस लॉ क्या है हमारे पास, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मान लो ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी हाइट h है और इसकी रेडियस r है, क्योंकि जो पॉइंट है P पॉइंट मान लो वो r डिस्टेंस पे है एक्सिस से, सिलेंड्रिकल की एक्सिस से r डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है इट हैज़ ए 3 सरफेस, ठीक है, 2 ये ऊपर वाले सरफेस होंगे और एक ये कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है, जिस पे पॉइंट P है, कर्व्ड सरफेस, और 2 डिस्क होगी हमारे पास, ठीक है। अब ये डिस्क है, इसके जो एलिमेंट होंगे सरफेस एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, डिस्क है जो सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन तो ऊपर होगी, नीचे वाले डिस्क में नीचे होगी। जो कर्व सरफेस है इसमें ds की डायरेक्शन इधर होगी, ये कर्व सरफेस है इसमें ds की ये डायरेक्शन होगी। एक सरफेस एलिमेंट लेंगे ds, उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन है इन दोनों सरफेस पे, जो डिस्क है इन पे परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ds की डायरेक्शन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन दोनों परपेंडिकुलर होगी। इस वजह से ई डॉट, देखो इसको हम मान लेंगे, इसको S1 सरफेस मान लेते हैं, इसको S2 सरफेस मान लेते हैं, इसको S3 मान लेते हैं। ये किया होगा तुमने बचपन में, किया होगा 11th-12th में, ठीक है, 12th क्लास में किया होगा। तो इसको हम क्लोज सरफेस को हम ये लिख सकते हैं S1 ई डॉट ds प्लस S2 ई डॉट ds प्लस S3 ई डॉट ds, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस S1 पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है, S2 पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है। यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ई डॉट डी एस कोस 0 होगा, यहाँ पे एंगल 0 होगा दोनों के बीच में, ई बाहर आ जाएगा ds, ठीक है। ये कर्व सरफेस की बात करें हम S3 की। अब क्यू इनसाइड कितना है अंदर, क्यू इनसाइड, इसका वॉल्यूम देखो, इस जो स्मॉल गॉसियन सरफेस है हमारे पास, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन कर्व वी हैव, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है h, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, रो इंटू पाई r स्क्वायर h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है इसका सरफेस एरिया होगा हमारे पास 2 पाई RH, सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, दिस पार्ट, ठीक है, ये होगा हमारे पास 2 पाई RH। ये तुम्हें याद होगा या याद रख लेना इसको, ई इंटू 2 पाई RH इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इट विल कम आउट टू बी पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी गॉसियन सरफेस इनसाइड दी सिलेंडर इज कम आउट टू बी रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास इनसाइड, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो स्फेरिकल हमारे पास सॉलिड स्फेयर था, ये सॉलिड सिलेंडर है, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड सिलेंडर में होगा रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दैट फॉर्मूला विल यूज इन द कैविटी प्रॉब्लम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था कैविटी प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कैविटी प्रॉब्लम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे कैविटी प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। सिलेंडर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको नोट कर लो, इस पर हम डिस्कस करते हैं आउटसाइड। देखो आउटसाइड क्या होगा, इसको नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला याद रखना है, इनसाइड का रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास सेम लॉन्ग सिलेंडर है, चलो इसमें ही बना देते हैं। ये पॉइंट P है आउटसाइड, ठीक है, पॉइंट P आउटसाइड। इस पे कितना होगा, तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट शुड पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लो पॉइंट P है, यहाँ मान लो पॉइंट P है, ठीक है। इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये r, ठीक है, सेंटर टू एक्सिस से जो डिस्टेंस इस पॉइंट P की वो r। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया,
जिसकी रेडियस आर है, वो भी एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके 3 सरफेस है, S1, S2, S3। S1 और S2 पे जो E डॉट डी एस वो अभी भी 0 होगा, क्यों, ठीक है। S3 पे वो 0 नहीं होगा क्योंकि DS और E की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि कब सरफेस में DS की ये डायरेक्शन है और E की भी यही डायरेक्शन है हमारे पास, तो E डॉट डी एस यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो गाउस लॉ से क्या आएगा, E डॉट डी एस S3 इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये जो गॉसियन सरफेस है दैट वी हैव टेकन अराउंड द लॉन्ग सिलेंडर, द टोटल चार्ज क्या होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, द टोटल चार्ज वी हैव टू फाइंड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। अब इसके अंदर टोटल चार्ज कौन सा होगा, जो इस पार्ट में होगा, इतने पार्ट में होगा। इस बड़े सिलेंडर के अंदर, इस चौड़े सिलेंडर के अंदर जो छोटा सिलेंडर, पतला सिलेंडर है, उसका कितना पार्ट आ रहा है, ठीक है, उस पर जो चार्ज होगा वो इसके अंदर चार्ज होगा। ये वाला चार्ज इसके अंदर नहीं होगा, जो इसके अंदर है सिलेंडर, उसका जो चार्ज है वही टोटल चार्ज होगा। तो कितना होगा वो होगा हमारे पास रो डेंसिटी है, वॉल्यूम कितना होगा इसका, इस सिलेंडर का, जो छोटा सिलेंडर है, ये होगा हमारे पास पाई रेडियस है इसकी S², हाइट है इसकी, हाइट ले लेते हैं हम h, पाई S² h, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज होगा इसके अंदर। ये रेडियस S, तो इतने पार्ट में ही है ना, तो इसलिए रेडियस लेंगे पाई S², ये डिस्क इंटू h, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज होगा इनसाइड, तो हमारे पास ये क्या आएगा, E बाहर आ जाएगा, ds रो इंटू पाई S² इंटू h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू ds को क्या लिख देंगे, 2 पाई RH। अब ये देखो, ये जो ds है ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, गॉसियन कर्व है, जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास, जो गॉसियन हमारे पास कर्व है उसका सरफेस एरिया है 2 पाई RH। ये 2 पाई RH कंप्लीट जो राउंड सरफेस है, ठीक है, 2 पाई RH रो इंटू पाई S² h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या h से h कैंसिल हो जाएगा, तो विल कम आउट टू बी रो S² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r। तो ये होगा आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे देखो r की वैल्यू हम s पुट कर देंगे, सरफेस के लिए r की वैल्यू हम s पुट कर देंगे, रो S² 2 एप्सिलॉन नॉट s से एक s कैंसिल हो जाएगा, रो S/2 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस पे होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, बाहर डिक्रीज करेगा, अंदर सेंटर से इंक्रीज करेगा। तो यदि हमें ग्राफ प्लॉट करना चाहें इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, इसको नोट कर लो, इसको मैं पॉज करके नोट कर लो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो ग्राफ कैसे आएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, r इक्वल टू s पे मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज करेगा, और मैक्सिमम कितना होगा, रो S/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। inside the cylinder electric field is proportional to the r, and outside the cylinder is exponentially, it is decreasing with r², not exponentially, it is decreasing with 1/r². So this is the graph. You have to remember this formula. Inside electric field we have rho r/2 epsilon naught, and the outside electric field we have rho S²/2 epsilon naught r. These two formula of cylinder you have to remember, ठीक है, by to solve the many question, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर की वजह से, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक होमवर्क है, तुम्हें खुद सॉल्व करना है वो, ठीक है। यदि हो जाए तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, नहीं हो तो मैसेज टाइप करके भेज देना, भाई नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जैसे एक होलो सिलेंडर है, लॉन्ग होलो सिलेंडर, और उसके सरफेस पे चार्ज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्ग होलो सिलेंडर है, इट हैज़ ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नॉन कंडक्टिंग, ये भी नॉन कंडक्टिंग था, ये नॉन कंडक्टिंग था हमारे पास, मतलब जहाँ चार्ज दिया था हमने चार्ज वहीं था, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। ये कंडक्टिंग नहीं था, यदि कंडक्टिंग होता तो ये सेम इसी की तरह बिहेव करता, होलो की तरह, क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, ठीक है। कंडक्टर जब हम डिस्कस करेंगे, हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे, ये मैंने कल भी बताया था तुम्हें, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हमारे पास, ठीक है, जो कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस, ठीक है। तो तीनों पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दिस इज होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ होमवर्क, ठीक है। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अंदर, बाहर और सरफेस पे, ठीक है।
फॉर लॉन्ग होलो सिलेंडर अंदर से खोखला, अंदर से खाली है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, बाहर और सरफेस पे तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तुम टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, फिजिक्स थर्ड का डिस्कशन ग्रुप, तुम्हें जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, वहाँ पे तुम सॉल्यूशन भेज सकते हो या डिस्कस कर सकते हो, और भी जो स्टूडेंट है वहाँ से जुड़े हुए हैं उनसे तुम डिस्कस कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं, लॉन्ग सिलेंडर है, जो डेंसिटी का चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर है, जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, डेंसिटी यहाँ पे हर जगह सेम थी हर पॉइंट पे। अब जो डेंसिटी है वो नॉट यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, नॉट यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव ए लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर, इट इज़ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर हैविंग द चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय दिस रो नॉट एस इफ r इज लेस देन s। ठीक है, इस पार्ट में जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ गिवन बाय दिस रो नॉट इंटू s इज द रेडियस। ठीक है, r इज लेस देन s, और इसके जो बाहर है वो डेंसिटी जीरो है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक पॉइंट P है, उस पर बाहर और सरफेस पे। पहले इनसाइड फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो पास थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, दिस गॉसियन सरफेस वी हैव टेकन ए सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस, इट इज सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम, चार्ज इनसाइड निकालना पड़ेगा हमें। इनसाइड चार्ज कितना होगा, क्यू इनसाइड रो इंटू डी वी। ठीक है, वॉल्यूम रो इंटू डी वी। अब रो कितना है हमारे पास, रो नोट एस। ठीक है, रो नोट एस, डी वी कितना है, सर्फ वॉल्यूम एलिमेंट, एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लें, यदि हम इसके अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लें, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लो एस, मान लो जिसकी रेडियस एस है और जिसकी थिकनेस डी एस है। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होगा हमारे पास एस डी एस डी फाइव डी जेड। ठीक है, मान लो इसकी हाइट एच है, इस सिलेंडर की हाइट एच, एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट हमने डी वी ले लिया। अब डी वी पे टोटल चार्ज डी क्यू कितना है, रो डी वी, रो कितना है हमारे पास, रो नोट एस डी वी। ठीक है, तो डी क्यू कितना है, रो नोट एस इंटू एस डी एस डी फाइव डी जेड। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने s लिया है, यहाँ पे इसकी रेडियस s लिए, तुम x ले सकते हो, x ले लो, इसको x ले लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको x ले लो। ठीक है, इसको x लोगे तो इसको dx ले लेना। ठीक है, वो इंटीग्रेशन में हम 0 से s कर देंगे, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, गलत नहीं है ये भी। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा, फिर x इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पे रो नोट s की जगह रो नोट x आ जाएगा। उस पॉइंट पे वो जो वॉल्यूम चार्ज है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, वो भी कर सकते हो तुम। ठीक है, दोनों चीज़ें सही है, वो गलत नहीं होगा, वो भी कर सकते हो। x, फिर x की लिमिट लगाओगे तुम 0 से s, x की लिमिट लगाओगे तुम 0 से s, या डायरेक्ट s ले लो और s की लिमिट 0 से s ही लगा दो। ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, मतलब ये s और जो एक लिमिट में s होगा वो दोनों डिफरेंट s होंगे। ठीक है, ये दोनों s, एक जो लिमिट 0 से s लगाओगे और ये s है, ये दोनों डिफरेंट s है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है यहाँ पे सेम है, लेकिन यदि इसको सोच के देखना, ये डिफरेंट s है दोनों। ठीक है, क्योंकि हम इस वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें, इसकी रेडियस एस मानी हमने। ठीक है, इसको सोचना थोड़ा सा। ठीक है, नहीं समझ आए तो पूछ लेना इसको। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, रो नोट एस स्क्वायर डी एस डी फाइव डी जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास डी क्यू। अब टोटल चार्ज क्या होगा हमारे पास इस कंप्लीट गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू इनसाइड, इंटीग्रेशन कर देंगे इसको 0 से s। ठीक है, s की डी एस की लिमिट है 0 से s, फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई, जेड की लिमिट है 0 से h, जेड की लिमिट है 0 से h। तो ये आ जाएगा रो नोट एस क्यूब बाई 3, फाई आ जाएगा 2 पाई, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई h, 2 पाई h। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई h s क्यूब रो नोट अपॉन 3। दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, लॉन्ग सिलेंडर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ds की ये डायरेक्शन होगी, यहाँ ds की ये डायरेक्शन होगी, तो E डॉट ds इन दोनों सरफेस पे 0 हो जाएगा, जैसा हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पे E और ds सेम डायरेक्शन में कर्व सरफेस पे, तो E बाहर आ जाएगा ds। ठीक है, चार्ज इनसाइड है हमारे पास 2 पाई h s क्यूब
रो नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास चार्ज इनसाइड आ जाएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, 3 भी एक नीचे इसलिए 3 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब देखो ई कितना आ जाएगा, डी एस सरफेस एरिया क्या है इसका, जो गॉसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया है 2 पाई, इसकी जो डिस्टेंस है वो आर, 2 पाई आर। और देखो ये जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पी की, ये जो पॉइंट पी इस पे लिया हमने, ये पॉइंट पी, ये हमने अलग से सिलेंडर बना लिया अंदर, ये अंदर वाला सिलेंडर है, ये जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस आर है। तो हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे जो लिमिट आएगी 0 से आर आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें चार्ज चाहिए सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का, हमें कंप्लीट चार्ज नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का। तो 0 से आर, तो यहाँ पे लिमिट आएगी r³/3, ठीक है, r³/3, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, r³/3। तो 2 पाई आर एच सरफेस एरिया है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच r³ रो नोट बाय 3 एप्सिलॉन नोट। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रो नोट r²/3 एप्सिलॉन नोट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास इनसाइड, रो नोट r²/3 एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको साइड में लिख लो, रो नोट r²/3 एप्सिलॉन नोट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हम आउटसाइड, फिर सरफेस पे यहीं से निकाल सकते हो, आर की वैल्यू को एक्सपुट करना है तो सरफेस पे आ जाएगा, और आउटसाइड देखते हैं क्या होगा, ठीक है। देखो आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो इसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी इस लेक्चर में, और ये तुम्हें समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाली बात है नहीं, ठीक है। आउटसाइड देखो क्या, ये लॉन्ग सिलेंडर, वी हैव ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस एस, we have to find the electric field at a point P which is outside the of this cylinder. So we have to take a Gaussian surface, it should pass through this point as well as it should be symmetrical to the charge distribution, ठीक है, this kind of surface, and the charge density we has given rho naught s r less than equal to s and 0 for r greater than s, ठीक है, this is the charge density, volume charge density we have given. सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमें चार्ज इनसाइड निकालना पड़ेगा, ये जो सिलेंडर है इतने पार्ट में, इसमें कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा हमें। तो क्यू इनसाइड होगा हमारे पास रो डी वी, ये आ जाएगा हमारे पास रो नोट एस, डी वी है एस, डी एस, डी फाई, डी जेड, वॉल्यूम एलिमेंट एस, डी एस, डी फाई, डी जेड। वॉल्यूम एलिमेंट हमने देखा था ना, जो हमारा स्फेरिकल शेल है, जो स्फेयर है सिलेंडर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, उसमें वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास होता है r² sin थीटा, डी आर, डी थीटा, डी फाई। और जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें वॉल्यूम एलिमेंट होता है एस, डी एस, डी थीटा, डी फाई, डी जेड, ये वॉल्यूम एलिमेंट होते हैं दोनों। ये हमने डिस्कस किया था जब हम मैथमेटिक्स कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है, शुरू के लेक्चर्स में, ठीक है। अब इसकी लिमिट आएगी 0 से s, क्योंकि अब जो चार्ज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से s। तो ये आ जाएगा रो नोट s² s³/3 इंटू डी फाई की लिमिट है 0 से पाई, 3 इंटीग्रेशन होंगे, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, तो 2 पाई आ जाएगा। जेड की लिमिट है इसकी हाइट मान लो गॉसियन सरफेस की h, तो जेड की लिमिट है 0 से h, तो ये आ जाएगा h, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आएगा इसके अंदर। अब वही सेम तुम्हें वही कहानी करनी है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, S1, S2, S3। S1 S2 पे 0 हो जाएगा, S3 पे E इंटू 2 पाई, इसका सरफेस एरिया 2 पाई S, 2 पाई ये पॉइंट है R, ये डिस्टेंस है सेंटर से R, 2 पाई RH। तो ये आएगा Q इनसाइड, ये एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा हमारे पास रो नोट S³ 2 पाई H अपॉन 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा रो नोट S³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट भी है नीचे, 3 एप्सिलॉन नोट R, ठीक है, रो नोट S³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट R। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड आ जाएगा रो नोट S³ 3 एप्सिलॉन नोट R। इनसाइड क्या था हमारे पास, इनसाइड था हमारे पास रो S² रो R² 3 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। यदि सरफेस में हम बात करें, सरफेस पे कैसे निकालेंगे, सरफेस पे निकालने के लिए हमें R की वैल्यू एस पुट करनी होगी, R की वैल्यू एस पुट करेंगे, सरफेस यहाँ से निकाल लो, रो नोट S³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट S। तो सरफेस पे आ जाएगा रो नोट S² अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट।
यहाँ से भी निकाल सकते हो, आर की वैल्यू एस पुट कर दो, सेम आएगा सरफेस पे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास सरफेस पे, ठीक है। ये इनसाइड होगा, इनसाइड लगातार इंक्रीज करेगा, बाहर लगातार डिक्रीज करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा। इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का सिलेंडर के लिए। ऐसे कोई भी चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें गिवन हो सकता है, उसके लिए तुम चार्ज इनसाइड निकालना तुम्हें आना चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेना है तुम्हें वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा ई का आर के साथ, आर इक्वल टू एस पे ये इंक्रीज़ करेगा आर स्क्वायर से, इंक्रीज़ कैसे करेगा, आर स्क्वायर से, इस टाइप से ये इंक्रीज़ करेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा फिर डिक्रीज़ करेगा, डिसकंटिन्यूटी होगी सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे एक डिसकंटिन्यूटी होगी क्योंकि मैक्सिमम होगा वहाँ पे, आर इक्वल टू एस पे मैक्सिमम होगा, फिर वो ई 1/r से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। इसका होमवर्क तुम्हें करना है, जो सिलेंडर के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दिया वो करना है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कैविटी प्रॉब्लम, जैसे हमने सॉलिड स्फीयर में किया था वही सेम कैविटी प्रॉब्लम हम सिलेंडर में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कैविटी प्रॉब्लम। देखो कैविटी प्रॉब्लम क्या है, सिलेंडर में कैविटी प्रॉब्लम कैसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो इसको, कैविटी प्रॉब्लम। हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर, इट हैज़ ए, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ये सॉलिड सिलेंडर है, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। इसके अंदर एक हमने कैविटी ले ली, ये हमारे पास कैविटी है, जो सिलेंड्रिकल टाइप की कैविटी है हमारे पास, जिसकी ये एक्सिस है, इसकी रेडियस मान लो b, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस मान लो a, जो लॉन्ग सिलेंडर उसकी रेडियस a, जो कैविटी है उसकी रेडियस b। इसको यदि हम ऊपर से देखें तो कुछ ये इस टाइप का दिखेगा हमें। इसमें रो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वी हैव गिवन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज यूनिफॉर्म, नो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यू हैव टू टेक इन अकाउंट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यू शुड मेक श्योर दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको यदि हम ऊपर से देखें, क्रॉस सेक्शनल देखें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, इट विल लुक लाइक समथिंग लुक लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप का हमें ये दिखेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये कैविटी है, सिलेंड्रिकल कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, और आउटसाइड क्या होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। तो इसको क्या मानेंगे, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये कोज है हमारे पास, इसको दो पार्ट में C1 और C2 में डिवाइड कर लेंगे, दो कोज में, इस पे डेंसिटी रो है और इस पे डेंसिटी माइनस रो है। ये सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, पीछे की तरफ ऐसे लॉन्ग सिलेंडर, ये भी एक पतला सा छोटा सा सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर पीछे की तरफ, ठीक है, इस टाइप से। इसके अंदर इस पे रो है, इस पे माइनस रो है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे इट विल गेट कैंसल्ड, दोनों चार्ज एनर्जी कैंसिल, तो इस पे हो जाएगी टोटल 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 नहीं होगा, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, दैट वी हैव डिस्कस इन दी लास्ट वीडियो ऑल्सो इन दी सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, वो हम यहाँ भी प्रूफ भी कर सकते हैं। अब कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, कैविटी के अंदर। अब देखो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मान लो, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस L मान लो, इन दोनों के सेंटर दोनों के एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है। ये हमारे पास कैविटी है, ये इसका सेंटर, इन दोनों के बीच की L डिस्टेंस। अब पॉइंट P, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम, ये कैविटी है, इनके बीच की डिस्टेंस L, ये पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से R1 है मान लो, इसकी डिस्टेंस यहाँ से R2 है। तो अब ये दोनों अलग अलग सिलेंडर है, एक रो डेंसिटी का, एक माइनस रो डेंसिटी का है। यदि दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक पार्ट कैंसिल हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। कैविटी वाला पार्ट में डेंसिटी 0 हो जाती है। अदरवाइज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम मान सकते हैं एक पे रो एक पे माइनस रो, जब इनको कंबाइन करेंगे तो माइनस रो वाला रो से कैंसिल होकर यहाँ पे 0 चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, वो कैविटी फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है रो R/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो इसकी वजह से लॉन्ग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो R1/2 एप्सिलॉन नॉट, और कैविटी की वजह से, जो कैविटी है एक्चुअल में इसकी जो स्मॉल पार्ट है, एक्चुअल में कैविटी पे तो जीरो है, लेकिन जब इनको अलग अलग देखा हमने, इस पे माइनस रो, इसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ, देखो इसकी वजह से भी इसके अंदर ही देख रहे हैं हम, ये कैविटी माइनस रो है, इसकी वजह से भी ये पॉइंट अंदर ही है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा -ρ/2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 + E2 वेक्टर सम, क्योंकि कोज है दोनों कोज को अलग अलग इफेक्ट निकाला हमने E1 और E2। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये, हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फर्स्ट लेक्चर से, ठीक है। ये याद होगा कॉलम बिलो में भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, अब यहाँ भी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में भी बार बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं हम। ρ R1-R2/2 एप्सिलॉन नॉट, और R1-R2 क्या है हमारे पास, R1-R2 होगा हमारे पास L, तो ρL/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैविटी के अंदर, ठीक है, जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ρL/एप्सिलॉन, और ये हमेशा सेम रहेगा, हर एक कैविटी के हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, कैविटी के हर एक पॉइंट पे, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। निकाल के देख लेना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा, देखो कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसकी वजह से ये डिस्टेंस R1 हो जाएगी, मान लो ये डिस्टेंस R2 हो जाएगी, तो R1 - R2 का डिस्टेंस जो गैप है वो हमेशा L ही रहेगा, चाहे R1 और R2 की कुछ भी वैल्यू हो, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो हमेशा L ही रहेगी, यदि हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। देखो कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमारे पास ये एक्सिस है और एक कैविटी की एक्सिस है, ये डिस्टेंस L है, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, R1 - R2 का डिस्टेंस गैप हमेशा L ही रहेगा कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ρL/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कांस्टेंट होगा, लेकिन देखो चार्ज जीरो है कैविटी के अंदर, टोटल चार्ज जीरो है, चार्ज डेंसिटी जीरो है, तो गॉस लॉ से क्या होगा E.ds = 0। अब कैविटी के अंदर टोटल फ्लक्स जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा लेकिन टोटल फ्लक्स जीरो है। देखो ये इस गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स तो जीरो है, लेकिन ई जीरो नहीं होगा, मतलब E.ds है इस क्लोज सरफेस पे, कंप्लीट कैविटी पे E.ds कंबाइंड जीरो हो रहा है, लेकिन अकेला ई जीरो नहीं है, ई कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे कैविटी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, टोटल फ्लक्स जीरो है, ठीक है। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है टोटल, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर भी निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स जीरो। इस पर एक प्रॉब्लम दे देता हूँ मैं तुम्हें, प्रॉब्लम सॉल्व करना, थोड़ी सी मैं हिंट दे दूंगा उसका। एक प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी सॉलिड स्फीयर में, अभी तक किसी का सॉल्यूशन आया नहीं है वो, ठीक है, वो जल्दी से सॉल्व करके वो सेंड करो ग्रुप में, अदरवाइज़ मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। देखो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ही बना लेते हैं हम, ठीक है। ये होमवर्क लिख लो, इसको सॉल्व करना है, इसको बहुत इजी है, ठीक है। यदि प्रॉब्लम समझ, कैविटी प्रॉब्लम समझ आ गई तो तुमसे आराम से हो जाएगा। सिलेंडरी है, उसका क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये कैविटी है हमारे पास, ये रो है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। इसको यहाँ बना लो, इसकी रेडियस R है, कैविटी की रेडियस मान लो, कैविटी की रेडियस मान लो R/4 मान लो, कुछ भी मान लो, रेडियस R/4 मान ली हमने, ठीक है। और ये इससे टच कर रही है सिलेंडर के कॉर्नर पे ही कैविटी है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इन दोनों के सेंटर पे, ठीक है। इस पॉइंट को O मान लो, इस पॉइंट को O' मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, ठीक है। और किस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट को B मान लो, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। करो दूँ या कर लोगे तुम, देखो इजी है वैसे तो, ठीक है। चलो कर देते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी नहीं किया जो। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए इन सिलेंडर की वजह से इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इनसाइड क्या है हमारे पास, ρR/2 एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड क्या है हमारे पास, ρR² एप्सिलॉन नॉट R। ये आउटसाइड था, ये इनसाइड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे पास। अब देखो
यदि हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की हम बात करें, ओ पॉइंट की, एट ओ। अब देखो दो सिलेंडर है हमारे पास, इसको हम ये मान सकते हैं ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, इट बिहेव लाइक ए टू सिलेंडर, एक रो डेंसिटी का है, एक माइनस रो डेंसिटी का है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। दोनों का सेंटर अलग अलग है, एक का ओ है। अब ओ पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसकी वजह से तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो है। इसकी वजह से तो वो कंप्लीट, इसकी वजह से तो वो इनसाइड है और वो जीरो होगा, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो है। तो E1 तो जीरो होगा। E2 क्या होगा, कैविटी की वजह से क्या होगा, कैविटी की वजह से देखो, कैविटी की वजह से वो आउटसाइड है, कैविटी की वजह से, ये जो कैविटी है इसकी वजह से वो आउटसाइड है पॉइंट, और आउटसाइड का फॉर्मूला है रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। और मान लो जो कैविटी की रेडियस इन्होंने दी है R/4, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो E2 क्या आएगा। अब इसकी डेंसिटी है माइनस रो, डेंसिटी है हमारे पास माइनस रो, कैविटी की डेंसिटी है हमारे पास माइनस रो आर स्क्वायर। अब कैविटी यहाँ पे जो रेडियस आएगी ये है जो हम सिलेंडर ले रहे हैं उसकी रेडियस, तो यहाँ पे कैविटी की रेडियस आएगी R/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये R डिस्टेंस है उस पॉइंट की कैविटी के सेंटर से, इसके सॉलिड स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होगी कैविटी के सेंटर से, ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि कैविटी की वजह से इस पॉइंट पे निकाल। अब एक्चुअल में कैविटी नहीं है, सॉलिड स्फीयर है माइनस रो डेंसिटी का सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर नहीं सॉरी सिलेंड्रिकल, एक हमारे पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है माइनस रो डेंसिटी का। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, इसकी रेडियस, ये R रेडियस है जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी, तो हमने कैविटी की रेडियस रख दी R/4 का होल स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये कंप्लीट R है और ये R/4 है, तो R माइनस R/4 तो 3R/4, तो ये आएगा 3R/4 होल, सॉरी ओनली R है तो 3R/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस रो R स्क्वायर बाई 16 2 एप्सिलॉन नॉट 3R/4, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, माइनस रो R/4 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 24 एप्सिलॉन नॉट। इसको चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी ये सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे सेंटर। अब देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है, यदि हम सिर्फ सॉलिड सिलेंडर होता है हमारे पास। अब देखो ये जो हमारे पास शेप है, इसको ध्यान से देखो, इसको समझो अच्छे से, आई होप समझ आ जाए तुम्हें। ये मेरे हिसाब से तुम्हें समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये सॉलिड सिलेंडर है, यदि सिर्फ सॉलिड सिलेंडर होता और रो डेंसिटी होती हर जगह, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता एक्सिस पे। यदि हमने यहाँ कैविटी ड्रॉ कर दी, एक खाली कैविटी है, अब सेंटर पे जीरो नहीं होगा, अब सेंटर पे कितना होगा माइनस रो R/24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पॉइंट पे अब जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो कैंसिल हो जाता है सेंटर पे, टोटल सेंटर पे कैंसिल हो जाता है, अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको करना है। बाकी हम सभी पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि इस पर टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन पे। मैंने सोचा था ये तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, लेकिन ये मैं खुद सोल्व कर देता हूँ ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम जो थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ओ प्राइम पे। इसको अच्छे से बनाते हैं और इसको समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये समझ आ गया तो तुम्हें जो सॉलिड हमने स्फीयर वाला था वो भी समझ आ जाएगा, और वो भी तुम इजीली सोल्व कर लोगे। अब देखो ओ प्राइम पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास ये दो, इसको हम मान सकते हैं दो सिलेंडर है, एक छोटा एक बड़ा, इस पे रो है, इस पे माइनस रो, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो माइनस रो की वजह से तो जीरो होगा, क्योंकि इसके सेंटर पे हम बात कर रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो माइनस रो की वजह से तो जीरो होगा, इस सिलेंडर के खुद की वजह से तो जीरो होगा, इसकी वजह से जीरो नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे, इसकी वजह से तो अभी भी अंदर है। ये देखो पहले वाले केस में हमने डिस्कस किया था, वो जो पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये इसकी वजह से तो बाहर था, इसकी वजह से अंदर था, लेकिन इसकी वजह से तो वो जीरो ही था वैसे भी, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट था। इसकी वजह से तो वो इसके सेंटर पे, इसकी वजह से जीरो होगा, इसके सेंटर पे इसकी खुद की वजह से जीरो होगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है, ये इसके अभी भी अंदर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है ये पॉइंट P पॉइंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रो R/2 एप्सिलॉन नॉट, और R डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इस सेंटर ये वाली डिस्टेंस कितनी है 3R/4, तो R आ जाएगा 3R/4, तो आ जाएगा रो
3 रो r बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे, कैविटी के सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 3 रो r बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, तो कमेंट कर देना प्लीज़। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार और क्लियर कर दूंगा यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉलिड स्फीयर में भी आता है, इसमें भी आता है। IIT जैम या नेट दोनों में ये प्रॉब्लम पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो IIT जैम वाले और नेट वाले यदि नहीं समझ आया तो इसको दोबारा कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो और किस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे, सरफेस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो ही अलग अलग मान लेंगे, एक रो है हमारे पास, एक माइनस रो है, इसकी वजह से तो इसके सरफेस पे है वो, इसकी वजह से तो इसके सरफेस पे है, और इसकी रेडियस r है, तो ये क्या आएगा E1। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, r की जगह कर देंगे कैपिटल R, इसकी रेडियस। इसकी वजह से वो बाहर है, इसकी वजह से ये पॉइंट बाहर है, और इस पर चार्ज डेंसिटी है माइनस रो, तो बाहर है तो कितना आएगा, ये पॉइंट मान लो B पॉइंट है। अब इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ये r है, r प्लस 3r बाई 4, r प्लस 3r बाई 4r 7r बाई 4, ये डिस्टेंस है इसकी सेंटर से। और आउटसाइड है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आउटसाइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो आउटसाइड के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था रो r² बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट r, ये आउटसाइड का फॉर्मूला था। ये थी r रेडियस जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करें, उस सिलेंडर की रेडियस जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करें। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैविटी की वजह से, कैविटी की वजह से इस पॉइंट पे, तो कैविटी की रेडियस आएगी यहाँ पे रो, कैविटी की रेडियस क्या है यहाँ पे r बाई 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और r डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस है 7r बाई 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो r² बाई 16 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 7r बाई 4, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो रो r बाई 4 8 4 इंटू 2 8 इंटू 7 56 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रो r बाई 56 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो r बाई 56 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो r बाई 56। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर में करना है तुम्हें। इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो इसमें डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। एक इस पर और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, दो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। ये दो सॉलिड स्फीयर है, दोनों के सेंटर अलग अलग है, ठीक है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट, ये इनका कॉमन पार्ट है दोनों का, दोनों आपस में। इसमें चार्ज डेंसिटी रो है, इसमें माइनस रो है, मान लो इसमें चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूनिफॉर्म, इसमें माइनस रो, दोनों सॉलिड स्फीयर है, दोनों की एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है। तो हमें प्रूफ करना है भाई ये जो कॉमन पार्ट है इनके बीच में, जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं दोनों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैविटी टाइप बन रहा है क्योंकि जीरो चार्ज डेंसिटी आ रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से ये डिस्टेंस मान लो r1, इसकी वजह से ये डिस्टेंस मान लो r2, ठीक है, ये r1 है, ये r2 है, ठीक है। तो इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो L है, इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कैविटी प्रॉब्लम ही है, रो r1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो ये वेक्टर है, रो r2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो r1 माइनस r2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, r1 माइनस r2 होगा इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस L, रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमेशा रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, ये पॉइंट ले लो, इसको r1 प्राइम मान लो, इसको r2 प्राइम मान लो, r1 प्राइम माइनस r2 प्राइम हमेशा L आएगा हमारे पास। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो L ही आएगा, बाहर हम कह नहीं सकते लेकिन अंदर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसमें एक होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क लिख लो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तुम सॉल्व करते नहीं इसको, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं भेज रहा ग्रुप में,
इसका मतलब या तो तुम सॉल्व कर ही नहीं रहे या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये समझ आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन जरूर भेजो, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन भेजो ताकि बाकियों को भी ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास होमवर्क एक थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं हम, थोड़ा सा हाई वर्जन कैविटी का हाई वर्जन न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये हमारे पास स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, इसकी डेंसिटी रो है, इसके अंदर दो कैविटी ले लो, इसकी रेडियस r है। एक कैविटी हमारे पास ये वाली r/4 रेडियस की, एक कैविटी हमारे पास ये वाली r/4 रेडियस की। दो कैविटी है इसके अंदर, दोनों एक r/4 रेडियस की। कंप्लीट जो सॉलिड स्फेयर है वो r रेडियस का। तो इसके इस पॉइंट पे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट और G पॉइंट, इन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये मैंने रैंडम दिया है, मैंने कोई क्वेश्चन कहीं से उठाया नहीं, अपने आप बना के दिया है। कुछ हो सकता है कहीं कुछ पॉइंट पे देखना, इसको कैलकुलेट करके देखना हो रहा है या तुमसे नहीं हो रहा। यदि नहीं हो रहा मेरे को बताना, मैं ट्राई करूँगा इसको, ठीक है। ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन दिया मैंने उठा के, ट्राई करना इसको, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B, C, D, E, F, G, इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ऐसा ही सिलेंडर में करना है तुम्हें। ये सिलेंडर है हमारे पास r रेडियस का। तुम्हें देखो करना क्या है, एक इनसाइड वाला फॉर्मूला याद रखना, आउटसाइड वाला अब देखना पड़ेगा तुम्हें। जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करोगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तुम्हें, किसके इनसाइड है किसके आउटसाइड है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और रेडियस का ध्यान रखना, किसकी रेडियस कहाँ पुट करनी है, ठीक है। कैविटी की रेडियस या इसकी रेडियस पुट करनी है, ठीक है। इसमें भी दो कैविटी है, एक ये कैविटी है, एक ये कैविटी है। इन दोनों की रेडियस भी r/4 ले लो, r/4, इसकी रेडियस भी r/4 ले लो, और जो सॉलिड स्फेयर है इसकी रेडियस r ले लो, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे भी सभी पॉइंट्स पे A, B, C, D, E, F, G, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है होमवर्क में, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 2। इससे पहले भी होमवर्क में मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें इसी लेक्चर में, हर लेक्चर में मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सभी होमवर्क वाले क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे फिजिक्स तड़का डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ सेंड करने हैं और तुम्हें इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके भेजने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। कैविटी का क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन तुम कर लोगे तो इनफ है, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है कैविटी पे, ठीक है। इतने क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम। उससे पहले मैं एक एप्लीकेशन इसकी रह गई हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट, ठीक है। वो 5 मिनट लगेंगे उसमें, वो डिस्कस करेंगे, फिर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, नहीं समझ आया हम इसको रिकैप कर लेंगे एक बार दोबारा, जो चीज़ नहीं समझ आई वो पूछ लेना, ठीक है।